देश प्रदेश में अगली खबर कर्नाटक सरकार के उस ऐलान से जुड़ी है जिससे पूरे देश में सियासी घमासान मच गया है। सरकारी कॉन्ट्रैक्ट में मुस्लिम आरक्षण पर किस तरह से संग्राम छिड़ा है, देखिए इस रिपोर्ट में। कर्नाटक सरकार ने अपने बजट में मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण की घोषणा की है। अभी तक नौकरी तक समझते थे, अब सरकारी ठेकों में भी रिजर्वेशन हो रहा है और उसमें भी सीधा मुस्लिम्स के लिए 4%। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार द्वारा राज्य के सरकारी टेंडर्स में मुस्लिम कॉन्ट्रैक्टर्स को 4% आरक्षण दिए जाने की खबरों को लेकर सियासी पारा चढ़ता नजर आ रहा है। सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स में मुस्लिमों को आरक्षण दिए जाने की कवायद पर बीजेपी ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण के आरोप लगाते हुए जमकर निशाना साधा। कम्युनल पॉलिटिक्स और वोट बैंक पॉलिटिक्स को एक नया आयाम दिया जा रहा है। देखिए, ये चीजें देखने में छोटी लगती हैं। क्या हुआ, सिर्फ 4% रिजर्वेशन तो दिया है गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन छोटी छोटी चीजें बड़ी बनती हैं। कांग्रेस पार्टी ने तुष्टीकरण की सारी हदें पार कर दी है। कहते हैं संविधान संविधान, पर चलाते हैं केवल वोट बैंक की दुकान और शरिया के हिसाब से इनको चलाना है। आप बताइए कि आम्बेडकर जी और संविधान की बात करने वाले लोग आम्बेडकर जी के खिलाफ जाकर धर्म के आधार पर न केवल आरक्षण देना चाहते हैं, पर अब कॉन्ट्रैक्ट में आरक्षण दिया जाएगा। मतलब पुल पुलिया पर चढ़ेंगे तो पहले हमें लगता था कि पुल पुलिया कॉम्पिटेंट कॉन्ट्रैक्टर बनाएगा, अब ये देखना पड़ेगा कौन से धर्म से किस व्यक्ति ने बनाया और ये किसके कोटे से जा रहा है, SC, ST, OBC समाज के अधिकार से। वहीं राज्य के सरकारी ठेकों में मुस्लिमों को आरक्षण दिए जाने की खबरों पर मचे घमासान को लेकर कर्नाटक के डिप्टी सीएम DK शिव कुमार ने सफाई पेश करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी। 4% रिजर्वेशन इज नॉट फॉर मुस्लिम्स, इट इज फॉर ऑल सेक्शंस ऑफ माइनॉरिटीज एंड बैकवर्ड क्लासेस। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से बीजेपी के निशाने पर है।